भारत के पुणे शहर के बीचों बीच प्राचीन शनिवारवाड़ा किला स्थित है, जो अतीत की भव्यता और त्रासदियों का एक प्रमाण है। पेशवा शासकों द्वारा 1732 में निर्मित यह किला अपनी वास्तुकला की सुंदरता और खूनी इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, किले का एक अलग पक्ष सामने आता है, जो रहस्य और आतंक से घिरा हुआ है। किंवदंती। शनिवारवाड़ा किले से जुड़ी सबसे डरावनी कहानी नारायण राव नामक एक युवा राजकुमार की दुखद मौत के इर्द-गिर्द घूमती है। 16 साल की उम्र में नारायण राव पेशवा सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। हालांकि किले की दीवारों के भीतर राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे थे। उनके चाचा रघुनाथराव और उनकी चाची आनंदीबाई ने उनकी बढ़ती शक्ति से डरकर उनके खिलाफ साजिश रची। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब राजकुमार अपने कक्ष में सो रहे थे, तो उनके जीवन को समाप्त करने के लिए हत्यारे भेजे गए। जैसे ही वे निकट आए, नारायण राव जाग गए और अपने आसन्न विनाश को महसूस करते हुए किले के अंधेरे गलियारों से अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाते हुए कहा, काका, माला वचवा, चाचा, मुझे बचाओ। लेकिन उनकी चीखें अनुत्तरित रहीं। हत्यारों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जान बेरहमी से ले ली गई। भूथा। उस रात के बाद से स्थानीय लोगों और आगंतुकों ने किले में गूंजते हुए एक छोटे लड़के की पीड़ा भरी चीखें सुनने की सूचना दी है। जिन लोगों ने दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत की है, वे हवा में काका, माला वचवा सुनते हैं, जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। कहा जाता है कि यह आवाज इतनी पीड़ा और भय से भरी होती है कि इसे सुनने वालों को लकवा मार जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में राजकुमार की एक धुंधली आकृति खंडहरों में भागती हुई देखी जा सकती है, जो अपने भाग्य से बचने की बेताब कोशिश कर रही है, हमेशा के लिए आतंक के चक्र में फंस गई है। किले के खौफनाक माहौल और अतीत की फुसफुसाहटों के कारण कई लोगों को यह विश्वास हो गया है कि नारायण राव की आत्मा आज भी शनिवारवाड़ा में भटकती है और वह मदद मांगती है जो कभी नहीं मिली। वर्तमान। आज शनिवारवाड़ा किला अपनी भव्य वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। हालांकि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। रात में किला आम लोगों के लिए बंद हो जाता है, लेकिन किंवदंतियां बनी रहती हैं। स्थानीय लोग अंधेरे के बाद इसके द्वार के बहुत करीब न जाने की चेतावनी देते हैं। शनिवारवाड़ा किले की कहानी केवल शक्ति और विश्वासघात की कहानी नहीं है। यह उन बेचैन आत्माओं की याद दिलाती है जो अपने अतीत की त्रासदियों से बंधी हुई धरती पर अभी भी घूम सकती हैं। कोई भूतों में विश्वास करे या न करे, किला रहस्य की जगह बना हुआ है, जहां इतिहास और खौफ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो यहां आने वाले सभी लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। निष्कर्ष। यदि आप कभी पुणे में हों, तो शनिवारवाड़ा किला अवश्य देखें, लेकिन याद रखें, जब रात होती है तो किला छाया में चला जाता है और एक युवा राजकुमार की चीखें अभी भी रात भर गूंजती रहती हैं, जो एक ऐसी कहानी की याद दिलाती है जिसे भुलाया नहीं जा